क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 महिलाओं से निकाह किया? महान अल्लाह ताला कहते हैं, निश्चय ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए उत्तम और अनुपम आदर्श है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया या करने का हुक्म दिया उसे पालन करना और जिससे मना किया उससे बचना चाहिए। इसमें उम्मत की भलाई और सफलता है। कई मूर्ख लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनेक निकाह पर ताना कसते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने अनेक निकाह क्यों किए। सवाल करने वालों में विधर्मी भी हैं और कई मुसलमान भी। कई लोग पूछते हैं कि नबी ने कितने निकाह किए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितने साल की उम्र में निकाह किया? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 9 साल की उम्र में क्यों निकाह किया? जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, वे नबी के चरित्र पर भी उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि नबी नारी लोभी थे। नाउजुबिल्लाह। सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। कुछ बातें ऐसी हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए विशेष थीं। जैसे असर की नमाज के बाद 4 रकात नफल नमाज जो सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर सकते थे हनाफी मत के अनुसार। इसी तरह 4 से अधिक बीबी रखना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशेष अधिकार था। किसी अन्य के लिए 4 से अधिक बीबी रखने की अनुमति और वैधता नहीं थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस्लाम से पहले बहुविवाह की कोई सीमा नहीं थी। एक पुरुष हजारों महिलाओं से शादी कर सकता था। पादरी लोग भी बहुविवाह में लिप्त थे। कॉन्स्टेंटाइन, नेपोलियन सम्राट और उनके वंशजों की भी कई बीबियां थीं। वैदिक शास्त्रों में भी बहुविवाह की अनुमति थी, जिसमें एक समय में 10, 13, 27 बीबियां तक की अनुमति थी। इस्लाम ने इस पर सीमाएं लगाईं। इस्लाम न्याय और समानता का धर्म है और समाज में इंसाफ स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जब देखा गया कि असीमित बहुविवाह से महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस्लाम ने इसकी सीमाएं तय की। लेकिन आवश्यकता के अनुसार बहुविवाह को पूरी तरह अवैध नहीं ठहराया। अल्लाह ने कहा, तुम्हें पसंद आने वाली 2, 3 या 4 महिलाओं से शादी कर सकते हो बशर्ते तुम उनके हक अदा कर सको, अन्यथा एक से अधिक शादी की अनुमति नहीं। प्राचीन इतिहास के अनुसार इस्लाम के आगमन से पहले सभी जातियों में बहुविवाह प्रचलित था। इसकी आवश्यकता को समझते हुए नबियों ने भी इस पर रोक नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने भी कई निकाह किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीबियां थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कई बीबियां थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी कई बीबियां थीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीबियां थीं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की भी कई बीबियां थीं। तौरेत और इंजील शरीफ में भी बहुविवाह का उल्लेख है। साधारण लोगों के लिए 4 से अधिक बीबियां रखना उचित नहीं है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीबियां क्यों रखीं? क्या यह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए था, जैसा कि इस्लाम विरोधी लोग कहते हैं, या इसके पीछे कोई और उद्देश्य था? इस पर कुछ तार्किक बातें कही जाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 पहलू होते हैं, एक सार्वजनिक और दूसरा निजी। किसी व्यक्ति के बारे में स्पष्ट धारणा प्राप्त करने के लिए दोनों पहलुओं को समझना आवश्यक है। सार्वजनिक जीवन सबके सामने होता है, जबकि निजी जीवन परिवार और 4 दीवारों के बीच होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में भी 2 पहलू थे। उनके सार्वजनिक जीवन को उनके सहाबा ने विस्तार से वर्णित किया है, वहीं उनके पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को उनकी बीबियों ने वर्णित किया है। नबीजी घर में आकर घरेलू कामकाज कैसे करते थे, बीबी परिवार के साथ उनका व्यवहार कैसा था,
रात के अंधेरे में रसूल किस तरह इबादत बंदगी करते थे आदि बातें सिर्फ उनकी बीबियों के अलावा किसी और के लिए जानना संभव नहीं था। इन बातों को दुनिया विश्वसनीय तरीके से जान सके इसलिए उनकी एक से अधिक बीबियां थीं। क्योंकि रसूल की जिंदगी की हर बात और काम अनुकरणीय है, इसलिए रसूल ने एक से अधिक बीबियों को अपनाया ताकि महिलाओं के एक समूह की बयान के बाद दुनिया में कोई शक की गुंजाइश न रहे। सभी शरीयत के आदेश महिलाओं के लिए व्यक्तिगत होते हैं, जिन्हें पुरुषों के पास चर्चा करना या पुरुषों के माध्यम से महिलाओं को बताना शर्मनाक होता है। इन सभी बातों को महिलाओं के बीच महिलाएं ही वर्णित करेंगी और उनकी सही प्रचार प्रसार करेंगी। उनके जीवन के हर पहलू को समझने के लिए उनकी बीबियों के वर्णन महत्वपूर्ण हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहु विवाह का एक मुख्य कारण दीन की ताबलीग प्रचार था, जो 2-4 बीबियों से पूरा नहीं हो सकता था। नबी जी ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निकाह नहीं किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब वह 25 साल के युवा थे तब उन्होंने 40 साल की विधवा और गुणवान महिला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। यह वर्तमान युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने यौवन का स्वर्णिम काल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बिताया। जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निधन हुआ तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीबियां रखीं, जिनमें से केवल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुमारी थीं। नबी जी की बीबियों में कई विधवा, युद्ध में पतिहीन, परित्यक्ता या जरूरतमंद थीं। कुछ निकाह अल्लाह के सीधे हुक्म से हुए। कुरान में कहा गया है नबी, मैंने आपके लिए आपकी बीबियों को वैध किया है जिन्हें आपने मेहर दिया है। और कोई ईमानदार महिला यदि आपके पास निकाह के लिए आए और आप उससे निकाह करना चाहें तो वह भी वैध है। यह केवल आपके लिए है, बाकी मुमिनों के लिए नहीं। सूरा अहज़ाब 33-50। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे अल्लाह के भेजे हुए रसूल और समस्त मानव जाति के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति थे। अल्लाह की ओर से वे ही प्रकाशना आती थी जो सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं आती। अल्लाह और रसूल के किसी हुक्म का विरोध या उपहास करना अल्लाह के साथ जिहाद करने के समान है। हम अपनी अज्ञानता के कारण ऐसी गलती न करें। अल्लाह हमें सही समझ देने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।